नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू नवोदय वाला। मेरा नाम है श्री सागर माड़ी और आज के इस करियर अवेयरनेस सेशन में हम जानेंगे करियर के बारे में। करियर क्या होता है, करियर के कौन कौन से मेन ब्रांचेस होते हैं, उसके अलग अलग कौन से सब ब्रांचेस होते हैं और उन सब ब्रांचेस में कौन कौन से करियर प्रोफेशन होते हैं। मतलब हम करियर किस चीज में कर सकते हैं, क्या क्या हम बन सकते हैं, इस सभी चीजों की जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। अब इस सेशन की शुरुआत में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इज करियर, और इस सवाल का जवाब मैं अपने शायराना अंदाज में देना चाहूंगा एक शायरी पेश करके। तो अर्ज किया है, करियर होता है, गौर फरमाइएगा, करियर होता है, किसी का ये कॉमन तो किसी का ये रेयर होता है। करियर होता है, किसी का ये कॉमन तो किसी का ये रेयर होता है। करियर होता है, किसी को कंफ्यूजन तो किसी को क्लियर होता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को करियर के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं और कंफ्यूजन से पहले आपको जानकारी भी नहीं हो सकती है कि करियर किस किस चीज में और क्या क्या किया जा सकता है। तो इस सभी की जानकारी आने वाले इस सेशन में हम देंगे और उसकी शुरुआत हम करेंगे करियर के डेफिनेशन के साथ। अब करियर को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? द ओवरऑल प्रोग्रेशन ऑफ अ पर्सन्स प्रोफेशनल और वर्किंग लाइफ इज कॉल्ड एज करियर। अब इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो अलग अलग जीवन होते हैं, दो अलग अलग लाइफ्स होती है। जो पहली वाली लाइफ होती है, पहला वाला जीवन होता है, उसे हम निजी जीवन या पर्सनल लाइफ कहते हैं। और जो दूसरी वाली लाइफ होती है, दूसरा जीवन होता है, उसे हम कामकाजी जीवन या फिर प्रोफेशनल लाइफ या वर्किंग लाइफ भी कह सकते हैं। अब इस वर्किंग या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चढ़ाव उतार भी आ सकते हैं। तो ये सारे वर्किंग लाइफ को, कामकाजी जीवन को, उसके चढ़ाव उतारों के साथ में करियर कहा जा सकता है। तो इसको करियर कहते हैं, कामकाजी जीवन को और उसके चढ़ाव और उतारों को। अब करियर की जो ब्रांचेस होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस होती है और उसमें बहुत सारी सब ब्रांचेस भी होती है और उसमें अलग अलग प्रोफेशंस भी होते हैं। अब इन सभी ब्रांचेस को हमने समराइज किया है, इकट्ठा किया है 10 कोर करियर ब्रांचेस में, और जिसमें हर एक कोर ब्रांचेस में अलग अलग 4 सब ब्रांचेस है जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस को दिखाया गया है, दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हम कौन कौन से ब्रांचेस में करियर कर सकते हैं, कौन कौन से उसके सब ब्रांचेस होते हैं और कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं। अब सबसे पहले मैं शुरुआत एक करियर प्रोफेशन से करना चाहूंगा, जिसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक चित्र दिख रहा होगा, एक तस्वीर दिख रही होगी। इसको देख के आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा एक डॉक्टर का या नर्सिंग ऑफिसर का, फार्मासिस्ट का। तो ये सारे जो प्रोफेशंस होते हैं वो जिस ब्रांच में आते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है मेडिकल साइंस। तो अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अब मेडिकल साइंस तो हो गया एक मेन ब्रांच। अब इसमें कौन कौन से सब ब्रांचेस होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले होता है कोर क्लिनिकल करियर। अब कोर क्लिनिकल करियर्स में डॉक्टर्स होते हैं। अब अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एमबीबीएस होते हैं, बीएएमएस होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर अलग होते हैं, या फिर कुछ सर्जन होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर एमडी भी होते हैं। इन सभी को मिला के डॉक्टर्स ही कहा जाता है। उसके बाद होता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट अलग डॉक्टर होता है जो दांतों का डॉक्टर होता है। इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि नर्सेस होती है, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं। और जो डॉक्टर के अलावा जो बाकी सारे काम होते हैं, जैसे पेशेंट्स का मॉनिटरिंग करना, उनको टाइमली दवाइयां देना, या बाकी सारे काम जो है वो नर्सिंग ऑफिसर कर सकते हैं। अब उसके बाद एक प्रोफेशन होता है फिजियोथेरेपिस्ट। आपने सुना भी होगा शायद। अब फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि मान लीजिए हड्डी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, किसी को कोई डिजीज है, या फिर कोई एक्सीडेंट में कुछ हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसके लिए कुछ थेरेपीज होती है, कुछ एक्सरसाइज होते हैं। उस थेरेपीज को अप्लाई करने का काम जो है फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जैसे दवाइयां होती है उन पर सबसे पहले रिसर्च होता है, उसके बाद में दवाइयां बनती है, उन्हें
मास प्रोडक्शन किया जाता है, उनको बड़ी पैमाने पे बनाया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और लास्ट में आके मेडिकल शॉप्स में उन्हें बेचा जाता है, जिन्हें हम खरीद के कंज्यूम करते हैं। तो ये सारे जो काम है रिसर्च से बनाने से बेचने तक जो दवाइयों के काम है वो फार्मासिस्ट करते हैं। जो फार्मेसी फील्ड में आता है या फार्मेसी के सब ब्रांच में आता है उन्हें हम फार्मासिस्ट बोलते हैं, जो फार्मेसी का काम करते हैं। अब ये हो गए सारे प्रोफेशन कोर करियर, जो है कोर क्लिनिकल करियर्स में से। अब इसके बाद जो है पैरामेडिकल भी कुछ करियर होते हैं, जैसे कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट। अब लैब टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई जाके आप जो है वो खून की जांच करवाइए, तो हम जाते हैं किसी लैब में और वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमारे खून की जांच करके रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो ये काम करते हैं लैब टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, जैसे कभी एक्सरे निकालना पड़ता है, कभी सीटी स्कैन करना पड़ सकता है, कभी एमआरआई करना पड़ सकता है। ये सारे कामों में जो टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, जिनका रिपोर्ट बनाना, उस टेस्ट को कराना, ये सारे काम कराने वाले होते हैं रेडियोलॉजिस्ट। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो एनेस्थीसिया मतलब आपको जो ऑपरेशन के टाइम में दवाई दी जाती है जिससे आपको जो है नींद आ जाए, आपका होश खो जाए, वो दवाई होती है एनेस्थीसिया। तो उस पे काम करने वाले एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं स्पीच पे, या किसी को स्पीच डिसऑर्डर है तो उस पे काम करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, खाने पीने के बारे में लोगों को सही जानकारी देना, उसका डाइट प्रिस्क्राइब करना, ये सारे काम करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आती है पैरामेडिकल करियर्स के अंदर। अब इसके बाद वाला जो सब ब्रांच है मेडिकल साइंसेस मेन ब्रांच में, वो है रिसर्च एंड एकेडमिक करियर। कुछ रिसर्च में और एकेडमिक करियर भी आप इसमें कर सकते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल साइंटिस्ट हो गया, क्लिनिकल रिसर्चर हो गया, या बायोकेमिस्ट हो गया, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हो गया। ये सारे भी काम, ये सारे भी प्रोफेशन, ये सारे भी जॉब जो है आप रिसर्च एंड एकेडमिक करियर्स में कर सकते हैं। और उसके बाद एमर्जिंग एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है जो कुछ आजकल नए उभर के आ रही है, जिसमें जेनेटिक काउंसलर होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट होता है। जैसे आप अगर सीआईडी देखते हो तो सीआईडी में एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साउंड के, जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। तो वैसे फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो सकता है आइडेंटिफिकेशन में, जो पर्सन के हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोफेशन आते हैं इमर्जिंग एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जो सब ब्रांच है मेडिकल साइंस का। तो देखिए मेडिकल साइंस इस मेन ब्रांच में हमने 4 सब ब्रांचेस देखी और उसमें अलग अलग प्रोफेशंस भी देखे। अब इसके बाद हम जो है इसकी ज्यादा जानकारी जो है, पूरी जानकारी, जैसे कि डॉक्टर की कौन कौन सी डिग्रीज हो सकती है, उस डिग्री को पाने के लिए कौन कौन से कॉलेज में या कौन कौन से इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ना पड़ सकता है, उसके लिए कौन कौन सा एंट्रेंस हमें देना पड़ सकता है, 11th-12th में उसके लिए कौन सा स्ट्रीम पढ़ना जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट उसमें हमें पढ़ने स्पेसिफिक जरूरी है। ये सारी चीजों के लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीजें, एंट्रेंस एग्जाम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और स्ट्रीम कौन सा पढ़ना पड़ सकता है, ये सारी उसमें हम कवर करेंगे। इसमें हम शॉर्ट में देखा है हमने कि कौन कौन से मेडिकल साइंस में सब ब्रांचेस हो सकते हैं और कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे दूसरे मेन ब्रांच पे। अब पिक्चर देख के या फिर आपको ये इमेज देख के ही पता चल रहा होगा, इसमें बताया है स्टेम। अब स्टेम का क्या मतलब होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में या इस ब्रांच में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1, 4 अलग अलग सब ब्रांचेस में इस करियर के, और उसमें कौन से प्रोफेशन होते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्योर साइंस, रिसर्च एंड मैथमेटिक्स। अब प्योर साइंस, रिसर्च एंड मैथमेटिक्स में हम क्या क्या बन सकते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि साइंस में रिसर्च करके, डिस्कवरीज करके, इन्वेंशन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें साइंटिस्ट या रिसर्चर कहा जाता है। प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं उस तरह से। फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स में रिसर्च करके फिजिसिस्ट, फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स में रिसर्च करके आप फिजिसिस्ट बन सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ के केमिस्ट्री में रिसर्च करके केमिस्ट भी बन सकते हैं। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ के उसमें रिसर्च करके आप मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन भी बन सकते हैं। ये सारी चीजें आती है प्योर साइंस, रिसर्च एंड मैथमेटिक्स इस सब ब्रांच के अंदर, जो कि ब्रांच मेन ब्रांच उसकी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब इसके बाद जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पता होगा इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अगर आप ए से स्टार्ट करोगे
तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ऐसी बहुत सारी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांचेस है। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होता है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें से यहाँ पे जो है कोर ब्रांचेस, जैसे जो मेन ब्रांचेस है, कोर ब्रांचेस है, उन्हीं को दिया गया है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, केमिकल, उसके बाद रोबोटिक्स, एआई, ये सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है। अब एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें डिजाइन का भी पार्ट आता है, वो है आर्किटेक्ट। जिसको डिजाइन भी पसंद है थोड़ा बहुत और इंजीनियरिंग भी पसंद है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, सिविल और डिजाइन का कॉम्बिनेशन मिला के आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। ये भी एक प्रोफेशन आता है जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अब उसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट आता है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, या एक नया भी फील्ड आया है जिसमें रिस्क कैलकुलेशन करते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, उसको एक्चुअल साइंस बोलते हैं, या एक्यूरेसी में आप उसमें काम जो है कर सकते हैं, एक्चुअल साइंस में काम कर सकते हैं। वो भी एक नया फील्ड है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस हो या किसी और शॉर्ट एनालिसिस हो, इन सारी चीजों में। तो ये 3 ब्रांचेस के बाद जो आखिरी सब ब्रांच है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में आता है, वो है अप्लाइड साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं, ज्योग्राफी या जियोलॉजी पढ़ के जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या स्पेस टेक्नोलॉजी भी होता है, उसको पढ़ के आप स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद जो मेटलर्जी पढ़ के मेटलर्जिस्ट बन सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के नैनो टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ये सारी भी चीजें आती है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च और मैथमेटिक्स में। अब इन सारी चीजों के लिए भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके अलावा कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें हम एक इसका भी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च एंड मैथमेटिक्स का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। अब इसके बाद जो आगे वाला ब्रांच है, जो आगे वाला मेन ब्रांच है करियर का, ये चित्र देख के आपको शायद पता चले कि ये बिजनेस के बारे में हो सकता है। अब बिजनेस में करियर क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जैसी चीजों में, तो उसके लिए भी एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अब इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है, ये भी हम जानेंगे। 4 अलग अलग जो है सब ब्रांचेस के बारे में जान के, 4 अलग अलग सब ब्रांचेस में कौन कौन सी है। सबसे पहली है फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बैंकिंग। अब फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड बैंकिंग में आप सबसे पहले जो है सीए, सीएस या सीएमए बन सकते हो। अब सीए क्या काम करते हैं, सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट। अब सीए क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस का जो है पूरा अकाउंटिंग करना, जिसमें ऑडिट भी शामिल हो सकता है, उसके बाद उसका बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, टैक्सेस फाइल करना, ये सारे काम जो है सीए। फिर कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कंप्लायंसेस होते हैं कंपनियों के, वो फाइल करना। सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जैसे प्राइसिंग करना किसी चीजों का, नए प्रोडक्ट्स का, उनका लॉन्चिंग करना, ये सारे जो काम है ये सीए, सीएमए और सीएस करते हैं। उसके बाद ऑडिटर होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, जैसे जो इन्वेस्टमेंट बैंक में लाते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एसआईपीज होती है, उनके द्वारा बैंक्स में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाई जाती है, तो उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर कहते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, बैंकर्स होते हैं जो बैंक में काम करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो आपको जो है फाइनेंस की या फिर पैसों के बारे में, सेविंग्स कैसे करना है, ये सारी एडवाइस दे सकते हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा सब ब्रांच है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अब बिजनेस एंड मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, जिसे एचआर भी कहा जाता है, एचआर मैनेजर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, ये सारे काम जो है आप बिजनेस में कर सकते हो। ये सारे प्रोफेशन जो है वो बिजनेस और मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड पॉलिसी, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्चर, फॉरेन ट्रेड स्पेशलिस्ट, ये सारी चीजें आती है इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड
पॉलिसी के अंदर। इसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग एंड आईबी। इसमें आईबी का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, ये शब्द आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है उद्योजक, जो नए उद्योगों को शुरू करे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल भी इसके आपको पता होंगे, मार्क जुकरबर्ग जिन्हें एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जो फेसबुक के फाउंडर है, बिल गेट जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, एप्पल के फाउंडर जो थे स्टीव जॉब्स, जैसे बहुत सारे नाम आपने एंटरप्रेन्योर के लिस्ट में या एंटरप्रेन्योर के लिस्ट में सुने होंगे। ये सारे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, जो नए नए उद्योगों को शुरू करते हैं और उनको बढ़ाते हैं। उसके बाद स्टार्टअप फाउंडर, जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको हम स्टार्टअप फाउंडर भी बोल सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, ये पोस्ट भी होता है, ये प्रोफेशन भी होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर का काम भी आप कर सकते हैं। ये सारे प्रोफेशन जो है आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग एंड आईबी में। अब ये सारे चार जो सब ब्रांचेस है, वो उसकी मेन ब्रांच है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। इसके बाद इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट क्या कौन सी हो सकती है, कोर्स कितने लंबे हो सकते हैं, कितना पढ़ना पड़ सकता है, ये सारी चीजें आपको उसमें डिटेल में बताई जाएगी। इसके बाद वाला जो करियर प्रोफेशन है, वो इस पिक्चर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वो प्रोफेशन है लॉ के बारे में, जुडिशरी के बारे में, सोशल वर्क के बारे में। तो वो जो प्रोफेशन है, वो जो मेन ब्रांच है, वो है लॉ, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड हिस्ट्री। अब इसमें हम क्या क्या करियर कर सकते हैं, तो उसके चार सब ब्रांचेस के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे लॉ एंड जुडिशरी। अब लॉ एंड जुडिशरी में हम क्या क्या कर सकते हैं, लॉयर आपने सुना होगा, जो कोर्ट में एडवोकेट भी जिन्हें कहते हैं। उसके बाद जज भी बन सकते हैं, जो हाथों डाले के ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं और जो जजमेंट देते हैं, सुनते हैं पहले सबकी बातें, उसके बाद जजमेंट भी देते हैं, उन्हें हम जज कहते हैं। लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप किसी को लीगल एडवाइस दे सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, जिससे आप बिजनेस में जो है वो काम कर सकते हैं, बिजनेस में लॉ का काम होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट बन सकते हैं, लीगल जो है एनालिस्ट बन सकते हैं, लीगल एक्टिविस्ट भी बन सकते हैं। ये सारे काम जो है आप लॉ एंड जुडिशरी के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। अब इसमें पॉलिटिक्स तो आपने सुना होगा, जिसमें पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर सरपंच से लेके मिनिस्टर तक सारे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीडर होते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर, डिप्लोमैट, लेजिस्लेटिव ऑफिसर एंड थिंक टैंक रिसर्चर। ये सारे पॉलिटिक्स, गवर्नेंस से रिलेटेड लोग होते हैं या प्रोफेशंस होते हैं, जिसमें आप इन प्रोफेशंस में जाके काम कर सकते हो। उसके बाद सोशल वर्क, अब जो है सामाजिक कार्य करना, इसको सोशल वर्क कहते हैं। जैसे बहुत सारे सोशल वर्कर हमें पता होते हैं, जैसे कि सिंधुताई सपकाळ आपको पता होंगे। उसके बाद वो और भी बहुत सारे सोशल वर्कर है जिनके नाम आपको पता होंगे। तो ये सारे सोशल वर्कर होते हैं। ऐसे सोशल वर्क में आप काम कर सकते हो। बताओ सोशल वर्कर के या फिर एनजीओ प्रोफेशनल, सीएसआर, एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे जो है एनजीओ है। उसके बाद सीएसआर मैनेजर, सीएसआर का मतलब होता है हर एक कंपनी का दायित्व होता है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा खर्च करे। तो उसके मैनेजर भी आप किसी एनजीओ में या फिर किसी कंपनी में बन सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उसके बाद जो है सोशल रिसर्चर, ये सारे जो काम है ये आप कर सकते हो सोशल वर्क के सब ब्रांच में। उसके बाद एक सब ब्रांच है हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज स्टडी। अब इसमें आप हिस्टोरियन हो गया या आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, आर्चिविस्ट हो गया, म्यूजियम क्यूरेटर हो गया या हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट हो गया, ये सारे काम आप कर सकते हो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज स्टडी के अंदर। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज इन करियर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर इन लॉ, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड हिस्ट्री, इस ब्रांच के अंदर आता है लॉ, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क एंड हिस्ट्री। ये जो मेन ब्रांच है इसके अंदर ये सारी चार सब ब्रांचेस आती है। अब इसके बाद वाला जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच जो है वो आपको पिक्चर देख के पता ही चल गया होगा, वो ब्रांच है टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। अब इसमें करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो हम जानेंगे। उसमें चार सब ब्रांचेस के माध्यम से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहला सब ब्रांच है स्कूल एंड हायर एजुकेशन टीचिंग। अब जो कोर टीचिंग होता है, जिसमें आप स्कूल में टीचर बन सकते हो या फिर कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो या फिर रिसर्च स्कॉलर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर भी आप इससे बन सकते हो। इसके बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड प्रोफेशनल कोचिंग, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग होती है, जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। उसमें जो है आप कोचिंग फैकल्टी बन सकते हैं, प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं, ऑनलाइन जो है एजुकेटर बन सकते हैं या फिर एडटेक प्रोफेशनल भी आप बन सकते हैं। इसके बाद जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो करियर
एंड गाइडेंस काउंसलर आप बन सकते हैं, स्कूल काउंसलर आप बन सकते हैं जिसको एकेडमिक काउंसलर भी कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, और मेंटल हेल्थ काउंसलर भी आप इसमें बन सकते हैं। उसके बाद हो गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो आते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब, जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो आप बन सकते हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी एनालिस्ट, उसके बाद करिकुलम डेवलपर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ये सारे काम जो है आप है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आती है टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग एंड एजुकेशन। इसके बारे में भी हम एक डिटेल और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरे इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी जानकारी दी जाएगी। अब इसके बाद वाला जो मेन ब्रांच आता है वो आपको ये चित्र देख के, ये पिक्चर देख के, इमेज देख के समझ ही आ रहा होगा, ये खाने, खिलाने, घूमने के बारे में हो सकता है। तो सही है, बिल्कुल इसमें है। ये जो ब्रांच है वो है ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट। अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो 4 सब ब्रांचेस में हम जानेंगे। सबसे पहला सब ब्रांच है ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब ट्रैवल एंड टूरिज्म में आप ट्रैवल कंसल्टेंट, टूर ऑपरेटर, उसके बाद ट्रैवल मैनेजर, टूर मैनेजर, उसके अलावा ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवल राइटर बन सकते हैं, टूरिज्म ऑफिसर बन सकते हैं, हेरिटेज एंड कल्चरल गाइड बन सकते हैं, ट्रैवल गाइड बन सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, जैसे आपने सुना होगा मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, विना वर्ल्ड, केसी टूरिज्म, ये सारी जो कंपनियां है ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करती है। यहाँ पे ये सारे जॉब आपको मिल सकते हैं और इसमें भी आप काम जो है कर सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें आप होटल मैनेजर, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं वहां से लेके छोटे होटल्स तक आप जो है होटल मैनेजर बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर होटल्स में आप बन सकते हैं, रिसोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं, केटरिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये सारे जो प्रोफेशन है, ये सारे जो काम है वो आप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट इस सब ब्रांच के अंदर कर सकते हैं। अब एविएशन एंड एयरलाइंस, अब एयरलाइंस तो आपको पता ही होगी, जो फ्लाइट्स लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है उनको हम एयरलाइंस कहते हैं। वैसी कंपनियां जो फ्लाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन कंपनियों को हम एयरलाइंस कहते हैं। अब बहुत सारी एयरलाइंस आपने सुनी होगी, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस है, एयर इंडिया है। तो ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस है जो ये काम करते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, बहुत सारे काम आप वहां पे कर सकते हो। जैसे कमर्शियल पायलट हो गया। अब पायलट में 2 तरह के पायलट होते हैं, एक होता है जो कैप्टन होता है एयरप्लेन का और दूसरे होते हैं को पायलट। ऐसे आप पायलट भी बन सकते हैं, उन दोनों को कमर्शियल पायलट कहा जाता है। उसके बाद कैबिन क्रू या एयर होस्टेस, जो बाकी चीजें होती है फ्लाइट के अंदर, जो यात्रियों का ख्याल रखना, उनको क्या कम है क्या ज्यादा है, उनको तरह तरह की सूचनाएं समय समय पे देना, ये उनका बोर्डिंग कराना, ये सारे काम जो है एयर होस्टेस, कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ करता है। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बन सकते हैं आप, उसके बाद एयरपोर्ट मैनेजर भी बन सकते हैं। ये जो सारे काम है ये आप एविएशन एंड एयरलाइंस इस सब ब्रांच में कर सकते हैं। अब उसके बाद आखिरी वाला है इसमें जो वो है इवेंट मैनेजमेंट, ये सब ब्रांच है। इवेंट मैनेजमेंट में आप इवेंट प्लानर बन सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी शादियां भी होती है, तो उसमें आप वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं। उसके बाद लग्जरी क्रूज मैनेजर आप बन सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर आप बन सकते हैं। ये जो सारे काम है ये आप इस इवेंट मैनेजमेंट इस सब ब्रांच में कर सकते हैं। ये सारी जो 4 सब ब्रांच है, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन एंड होटल मैनेजमेंट, इस मेन ब्रांच के अंडर आती है। इसमें ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इंस्टीट्यूट, एंट्रेंस एग्जाम और बाकी सारी चीजों के बारे में जो है विस्तृत और अधिक जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जो है आगे वाला चित्र है वो देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल सर्विस के बारे में, आईएएस वगैरह ऑफिसर्स के बारे में हो सकता है। तो ये जो ब्रांच आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल सर्विसेज। इसमें करियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, तो सबसे पहला है यूपीएससी सीएसई नाम का एक एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई। अब इस एग्जाम को देके आप अलग अलग तरह के ऑफिसर बन सकते हो, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके बाद आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी और भी सर्विसेज इसमें होती है जिसमें जो है आप ऑफिसर बन सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद यूपीएससी सीएसई के अलावा एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एक एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, उससे भी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, उसके बाद
एक्साइज इंस्पेक्टर जो है, उसके बाद सीबीआई ऑफिसर हो गया, उसके बाद सब इंस्पेक्टर होता है सीबीआई में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या क्लिनिकल ऑफिसर भी आप इन सभी एग्जाम्स के द्वारा, एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स के द्वारा आप बन सकते हो। इसके बाद जो थर्ड है वो आरआरबी, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इससे भी आप रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, उसमें आप बेहतर काम कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे आपने रेलवे से ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा कि रेलवे ऑफिसर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, टीसी जिसे हम कहते हैं, वो टिकट देखने के लिए, टिकट चेक करने के लिए आती है, टिकट कलेक्टर। उसके बाद गुड्स गार्ड, लोको पायलट, जो ट्रेन को चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, उसे लोको पायलट कहते हैं। उसके बाद इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस भी होते हैं बहुत सारे रेलवे में। तो ये सारे काम जो है आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के अलग अलग एग्जाम देके इस प्रोफेशन में भी आप काम कर सकते हो, इंडियन रेलवे के साथ आप काम कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। हर एक स्टेट का जो है अपनी पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिससे स्टेट सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। उसकी एग्जाम्स को देके आप जो है डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या फिर जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या तहसीलदार जैसी पोस्ट पे जा सकते हो। उसके बाद जो है आरबीआई की ग्रेड बी ऑफिसर की एग्जाम आप दे सकते हो। एलआईसी, जीआईसी के ऑफिसर आप, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर नाबार्ड जो एक बैंक है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट ऐसा बैंक है, उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आप ऑफिसर बन सकते हो। ये सारी चीजें अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती है। अब ये सब चीजों को मिला के एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसकी ये एग्जाम्स कब हो सकती है, कब दे सकते हैं, उसका क्या सिलेबस हो सकता है, उसके लिए कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, वो इसके कितने स्टेजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम शॉर्ट में इतनी जानकारी ले रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल सर्विसेज में क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। अब इसके बाद वाली जो मेन ब्रांच है वो है डिफेंस या पुलिस, स्पोर्ट्स, योगा, इन सभी के बारे में। तो इस ब्रांच का नाम आता है डिफेंस, पुलिस एंड स्पोर्ट। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है, तो इसमें भी हम 4 अलग अलग सब ब्रांचेस में देखेंगे। सबसे पहले डिफेंस में हम एज ऑफिसर या सोल्जर बन सकते हैं, जा सकते हैं एज ऑफिसर बन के या सोल्जर बन के। अब ऑफिसर्स और सोल्जर्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं आपको पता ही होगा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 अलग अलग यूनिट्स है जो डिफेंस कहलाते हैं एक साथ। उसमें डिफेंस में आप ऑफिसर बन के जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे एनडीए, एफकेट या फिर सीडीएस वगैरह, उस एग्जाम्स के द्वारा जो है आप जो है डिफेंस में ऑफिसर बन के जा सकते हैं। कुछ सोल्जर की रिक्रूटमेंट होती है जैसे बीएसएफ रिक्रूटमेंट, सीएपीएफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद जो है अग्निवीर रिक्रूटमेंट, उससे आप जो है सोल्जर भी बन सकते हैं। जैसी वो भी जूनियर कमीशन ऑफिसर भी जो है आप बन सकते हो। उसके बाद डिफेंस में जो है बल्कि ना ही सोल्जर और ऑफिसर, इसके अलावा भी डॉक्टर, नर्स और इंजीनियर या शेफ भी आप आर्मी में बन सकते हो। तो इसके लिए आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, मतलब जो है डॉक्टर बन सकते हो, उसके लिए एक अलग कॉलेज है एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो पुणे में, वहां से आप पढ़ के बन सकते हैं। उसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में भी जा सकते हैं, एमएनएस का एग्जाम देके एएफएमसी में, वो भी कोर्स अवेलेबल है। उसके अलावा जो है आप टेक्निकल में भी जा सकते हैं, जिसको एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज कहा जाता है, जिसमें आप जा सकते हैं। उसके लिए एक सीएमई नाम का कॉलेज है पुणे में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, जहां पे एडमिशन लेके आप जो है इंजीनियर वगैरह भी बन सकते हैं। केटरिंग में जा सकते हैं, या शेफ भी आप जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस में बन सकते हैं। इसके अलावा जो है पुलिस सर्विसेज में जो तीसरा सब ब्रांच है, इसमें उसमें क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देके आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, स्टेट पुलिस में जा सकते हो, सब इंस्पेक्टर, एसआई, कांस्टेबल बन सकते हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सीआईडी, सीबीआई ऑफिसर। इसके अलावा भी बहुत सारे पुलिस के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसआरपीएफ, हर एक स्टेट का अपना होता है, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, सीपीएफ, कोस्टल पुलिस फोर्स। ऐसे बहुत सारे पुलिस के अलग अलग फोर्सेस होते हैं, जिसमें आप जो है पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट वाला जिसमें जो सब ब्रांच है वो है स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड योगा। अब स्पोर्ट्स में आपको पता होगा आप स्पोर्ट्समैन वगैरह बन सकते हो, जैसे एथलीट हो गया, क्रिकेटर हो गया, फुटबॉलर हो गया, ओलंपियन हो गया, स्पोर्ट्स कोच हो गया, फिटनेस ट्रेनर, जिम इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, वेलनेस एक्सपर्ट। ये सारे काम जो है आप जो है स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड योगा इस सब ब्रांच में कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे डिफेंस, पुलिस एंड स्पोर्ट्स, इस मेन ब्रांच में ये 4 सब ब्रांचेस है, जिसमें आप ये सारे प्रोफेशंस, ये सारे करियर
परसू करके इन सभी में ये काम कर सकते हो। अब इसके आगे वाला जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है डिजाइन, फाइन आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। अब इसमें जो 4 सब ब्रांचेस है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला जो ब्रांच है उसमें हम ग्राफिक एंड प्रोडक्ट डिजाइन। अब ग्राफिक डिजाइन मतलब ये जो इमेज है या चित्र है, ये जो लोगो है वो जिन्होंने बनाया होता है उन्हें ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। बाद में प्रोडक्ट डिजाइनर, ये टीवी हो गया या टेलीविजन हो गया या कोई और चीज हो गई जो प्रोडक्ट कहलाती है या प्रोडक्ट है, उसको भी डिजाइन किया जाता है। यूआई यूएक्स डिजाइनर मतलब किसी भी चीज का जो है यूजर इंटरफेस या फिर यूजर एक्सपीरियंस होता है उसको डिजाइन करने वाले यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं। इंडस्ट्री में कुछ चीजें डिजाइन करने वाले इंडस्ट्रियल डिजाइनर होते हैं। किसी भी चीज को बाद में पैक करके उसे कुरियर किया जाता है, भेजा जाता है, यहाँ से वहां बेचा जाता है, तो उसके लिए जो है पैकेजिंग डिजाइनर होते हैं, डिजाइन कंसल्टेंट भी होते हैं। ये सारे काम जो है आप डिजाइन ग्राफिक एंड प्रोडक्ट डिजाइन में कर सकते हो। और एक दूसरा ब्रांच होता है फैशन डिजाइन, जैसे हम कपड़े अलग अलग पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो डिजाइन करने वाले लोग होते हैं, वो फैशन डिजाइन के अंदर आते हैं, जिसमें आप फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, अपीरियल मर्चेंटाइजर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एक्सेसरीज डिजाइनर, ऐसे बहुत सारे तरह के फैशन डिजाइनर होते हैं, वो आप बन सकते हो। इसके अलावा जो है फाइन आर्ट्स में जो है आप पेंटर बन सकते हो, जो पेंटिंग के अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद जो है स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां बनाते हैं वो बन सकते हैं। इलुस्ट्रेटर किसी भी चित्र का निर्माण या कैरेक्टर का निर्माण इलुस्ट्रेटर करते हैं। प्रिंट मेकर, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट टीचर या प्रोफेसर, म्यूजियम या फिर आर्ट गैलरी क्यूरेटर, ऐसे बहुत सारे काम जो है फाइन आर्ट्स में, अगर आपको ड्राइंग, स्केचिंग इन चीजों में इंटरेस्ट है तो आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा एनिमेशन एंड क्रिएटिविटी, इसमें आप ई एनिमेटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, गेम डिजाइनर, 3D मॉडलर, फिल्म और वीडियो एडिटर, मोशन ग्राफिक डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर या फोटोग्राफर, ये सारी क्रिएटिविटी के काम है, एनिमेशन और क्रिएटिविटी के अंदर आते हैं। ये सारे प्रोफेशंस है जो इसमें आप काम कर सकते हो। तो ये सारी 4 जो सब ब्रांचेस है वो आती है डिजाइन, फाइन आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी इस मेन ब्रांच के अंदर। अब इसके बाद जो आखिरी वाला लास्ट वाला ब्रांच है, ये देख के आपको पता चल रहा होगा एक्टिंग, डांसिंग या म्यूजिक के बारे में ही कुछ होगा, तो सही है बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटीज ऑफ करियर होती है इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया एंड लैंग्वेजेस इस मेन ब्रांच में। अब ये मेन ब्रांच है परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया एंड लैंग्वेजेस। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 4 जो सब ब्रांचेस है उसमें सबसे पहले ड्रामा एंड एक्टिंग। और ड्रामा एक्टिंग में हम थिएटर आर्टिस्ट बन सकते हैं जो ड्रामा में काम करते हैं। फिल्म, टीवी एक्टर या फिर वेब सीरीज में भी आप काम कर सकते हैं। डायरेक्टर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, प्ले राइटर या फिर वॉइस आर्टिस्ट, एक्टिंग कोच, सिनेमेटोग्राफर, जो मूवी को शूट करता है उसको सिनेमेटोग्राफर बोलते हैं, तो वो भी काम आप कर सकते हैं ड्रामा एंड एक्टिंग इस फील्ड में। उसके बाद डांस म्यूजिक में आप बहुत तरह के अलग अलग तरह के डांसर, क्लासिकल, कॉन्टेम्प्ररी डांसर, वोकलिस्ट मतलब गाना गाने वाला, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, म्यूजिक कंपोजर मतलब म्यूजिक बनाने वाला, जैसे AR रहमान हो गए या कुछ और म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं जिसे हम म्यूजिशियन भी कहते हैं। उसके बाद कोरियोग्राफर जो डांस को जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से डांस को अरेंज करते हैं, उसको एक सीक्वेंस देते हैं, उसको उनको हम कोरियोग्राफर बोलते हैं। म्यूजिक थेरेपिस्ट होते हैं, डांस टीचर होते हैं, डांस थेरेपिस्ट होते हैं। ये सारी चीजें जो है डांस एंड म्यूजिक में कर सकते हो। और उसके बाद जर्नलिज्म, जो पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी में जो न्यूज चैनल चलते हैं उसमें काम करते हैं, उनको हम जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो जर्नलिज्म में आप जो है जर्नलिस्ट प्रिंट, टीवी या डिजिटल में बन सकते हैं। उसके बाद न्यूज एंकर बन सकते हैं जो न्यूज आगे बोलता है, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, मीडिया एनालिस्ट बन सकते हैं, या वार करस्पॉन्डेंट जो कि युद्ध या वार्स में जाके वहां से रिपोर्टिंग करता है न्यूज का, तो वो भी आप जर्नलिज्म के अंदर बन सकते हैं। अब लैंग्वेजेस में क्या क्या करियर हो सकता है, तो लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेटर हम बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, उसके बाद लिंग्विस्टिक लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, लिंग्विस्ट बन सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख के कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद जो है सब टाइटलिंग या डबिंग स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। ये सारे काम हम लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये सारे प्रोफेशन जो है लैंग्वेज के अंदर आते हैं। अब ये 4 सब ब्रांचेस हो गई और उसकी मेन ब्रांच है परफॉर्मिंग आर्ट्स, मीडिया एंड लैंग्वेजेस। अब इतने सारे करियर के बारे में मैंने आपको बताया, लगभग मुझे लगता है टोटल ट्रेन कोर करियर ब्रांचेस थी, 10 अलग अलग कोर करियर ब्रांचेस थी, मेन ब्रांचेस थी। उसमें हर एक कोर या मेन ब्रांच में 4 अलग अलग सब ब्रांचेस थी और हर एक ब्रांच में कम से कम 5 तो जो है प्रोफेशंस थे। तो ऐसे मिला के
पूरे मिला के 200 से ज्यादा करियर प्रोफेशंस या करियर्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। इसकी डिटेल्स मतलब अगर आपको मान लीजिए सिनेमेटोग्राफर बनना है तो सिनेमेटोग्राफर बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट हो सकता है, जैसे FTII हो गया, RV प्रसाद मीडिया इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे FTII पुणे में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके बाद RV प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड ग्राफिक जो हैदराबाद में है, उसकी एक ब्रांच बेंगलोर में भी है, ये प्राइवेट है। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप जो है ये सारे कोर्स पढ़ सकते हो, इसके हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे। हर एक ब्रांच का अलग वीडियो बनेगा जिसमें हर एक ब्रांच में क्या एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, कौन से उसके लिए 11th-12th में हमें स्ट्रीम पढ़ना जरूरी हो सकता है, उस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी हो सकता है, इसके अलावा कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ सकते हैं और एडमिशन हमें किस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट में मिल सकता है। इन सभी की जानकारी हम आपको हर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अलग अलग 10 मेन ब्रांचेस के 10 डिटेल वीडियोस में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। अब अंत में ज्यादा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अब इतने सारे करियर के ब्रांचेस होते हैं, इतने सारे चीजों में हम करियर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में या दुनिया में भी हम कह सकते हैं द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन किसे कहा जाता है। अब आप बहुत सारे गेस करेंगे, लेकिन इसका सही जवाब क्या है वो भी मैं आपको जाते जाते बताना चाहूंगा। नेम द पर्सन हु इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया एंड एज इन वर्ल्ड इवन। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। अब इनके बारे में मैं आपको और भी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जो थे 1954 से 2004 तक इनका जीवन काल रहा। उसमें उन्होंने बहुत सारे चीजों में डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हासिल की। उनके पास 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और कुछ PhDs भी थी। अब उसके अलावा वो सबसे पहले डॉक्टर बने थे, MBBS और MD डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने UPSC का एग्जाम भी लिखा था और वो पहले IPS ऑफिसर बने, फिर एक बार UPSC का एग्जाम लिखा और फिर IAS ऑफिसर भी बने। बाद में उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और एट द एज ऑफ 25 की उम्र में वो जो है यंगेस्ट MLA भी बने थे और उसके अलावा वो मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। ऐसे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। उनके नाम पे 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और 42 ग्रेजुएट डिग्रीज थी और कुछ PhDs थी। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी सारी डिग्रीज थी। हमें लेकिन अभी एक काम करना है, जो सारे प्रोफेशंस बताए उनमें से एक अच्छे से चुनना है और उस राह पे अच्छे से हमें चलना है। अब इन सारे प्रोफेशंस में, इन सारे ब्रांचेस में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का और अगले वीडियो को भी आप देखेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई करियर प्रोफेशन हमसे छूट गया है तो वो भी हमें जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप किसी और करियर प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हो, ज्यादा जानकारी चाहते हो तो उसके बारे में भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय नवोदय।